नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर। आप सभी का हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों के बाद में लाइव आया हूं, कम से कम एक महीना हो गया होगा। और कल से हमारे दो शहर शिवपाल सर इंडिया जीके और राजस्थान जीके आपके बीच में लगातार सेवा देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे हौसला आप बढ़ाते रहेंगे। कम से कम 5 लोगों को आपको जोड़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये हमारी गुरु दक्षिणा मानो। कम से कम 5 लोगों को पूरी आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और जीके मिलेंगी, पूरी आपका मिलेगी। और साइंस भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आज हम बात करेंगे भाई साहब दर्पण और जल प्रतिबिंब। देखिए किसकी बात करेंगे, दर्पण और जल प्रतिबिंब। दर्पण और जल प्रतिबिंब का ऐसा बेजोड़ तरीका आपको बताया जाएगा जो पूरी लाइफ में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं। और आप देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना और एक बार हमारे जो हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल से विश्वास करके देंगेगा कि आपको पूरी चीज ऐसे कैसे हूबहू आपका पूरा कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। देखेंगे अब सर्वप्रथम मैं बात करता हूं दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी अक्षर या आकृति का दाया भाग बाईं ओर दिखाई देता है और दाया भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर, मतलब दाया बायां चेंज होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये है दाया और इधर कौन सा है भाई, बाया। देखिए ये बाया तो दाईं ओर दिखेगा और दाया किधर दिखेगा, बाईं ओर, मतलब दाया बाया चेंज होता है। और दाया बाया चेंज किसमें होता है, दर्पण में। किसमें होता है, दर्पण में। दाया बाया चेंज किया जाएगा दर्पण में। बस इतना सा ही बात ध्यान रखना, बाकी ध्यान रखने की कोई वस्तु नहीं है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब में अल्फाबेट्स का क्या रोल है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका यूं आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्णों को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन इसके बारे में पहले पूरा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ये दर्पण प्रतिबिंब होता क्या, तो याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी अक्षर या आकृति को, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी अक्षर या आकृति को खड़ी रेखा के द्वारा काटने पर, किसके द्वारा, ये खड़ी रेखा, खड़ी रेखा के द्वारा काटने पर जिस अक्षर या आकृति के 2 बराबर भाग हो जाए, कितने हो जाए, 2 बराबर भाग, मतलब 50-50% में बढ़ जाए, उस अक्षर या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी अक्षर या आकृति के 2 बराबर भाग हो जाए, कितने बराबर, 2 बराबर भाग हो जाए, उस अक्षर या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब में दाया भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर। और देखिए मैं खड़ी रेखा से काट रहा हूं, ये काट दिया। जिस अक्षर या आकृति के 2 बराबर भाग हो जाएंगे उस अक्षर या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा आपके सामने प्रैक्टिकल, देखो पहला कौन है, ए। देखो ए के 2 बराबर भाग हो रहे हैं, अभी बताया जाएगा। वी है क्या, नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच। एक तो दूसरा कौन बन गया, एच। तीसरा कौन बनेगा, आई। जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम। एम आपके सामने है, ये रहा। एन आपका नहीं होगा, मैं जांच करके बता दूंगा। एक ओ है, दिख रहा है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं, टी है, और उसके बाद यू है, और उसके बाद वी है, उसके बाद डब्ल्यू है, एक्स है, और बाई प्रधानमंत्री वाला बाई, ये वाला प्रधानमंत्री वाला बाई जेड नहीं होगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने अक्षर हैं, 11। ये क्वेश्चन आरएस 2013 में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जल में। नेकेकर किसमें बोला था, दर्पण में, सॉरी किसमें बोला, दर्पण प्रतिबिंब में। तो आपको ऑप्शन में मिला होगा वहां कि 10 11 12 और 13, तो आंसर कौन सा सही होगा, 11 होगा।
अब आप देख लो कि इसका स्थान परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो याद रखना कि दर्पण प्रतिबिंब में किसी अक्षर या आकृति के दो बराबर भाग हो जाए। कितने हो जाए? दो बराबर भाग। उस अक्षर या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसके दो बराबर भाग हो रहे हैं इनके, मैं अभी जांच करके बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, दर्पण प्रतिबिंब में क्या ध्यान रखना पड़ता है अभी बताई जाएगी। अब आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब में किसी भी अक्षर या आकृति को कौन सी रेखा के द्वारा? आड़ी रेखा के द्वारा। कौन सी रेखा के द्वारा? आड़ी रेखा के द्वारा काटने पर जिस अक्षर या आकृति की कोई भी जिस अक्षर या आकृति के दो बराबर भाग हो जाए उससे क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। तो देखो आड़ी रेखा से काट रहा हूं दोस्तों, अब मैं इसको, ये रहा आपका क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्थान ऐसे हैं जो जल में देखने पर स्थान अपरिवर्तित रहते हैं? क्या रहते हैं? अपरिवर्तित। तो देखिए इधर आप देखेंगे ए नहीं है, बी आपका देखिए जल प्रतिबिंब बनाएगा, उसके बाद सी बनाएगा, उसके बाद देखेंगे डी भी बनाएगा आपका, उसके बाद ई बनाएगा, यहां लिख दिया मैंने, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच है और आई है, जे नहीं है, के आपके सामने है, अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उसके बाद एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ आपके सामने है, पी नहीं, क्यू नहीं है, एस नहीं है, मैं अभी जांच करके बता दूंगा, ये जग का मामला है। और ये दर्पण का, टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स आपके सामने है, और वाई नहीं है और जेड भी नहीं है, अभी जांच करके बता दिया जाएगा। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो सवाल क्या पूछा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर ऐसे हैं जो जल प्रतिबिंब में देखने पर स्थान अपरिवर्तित रखते हैं? तो आंसर कितना आएगा? 9। और अगर जल में पूछे तो कितने आएंगे? 11। दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन एक वेरी मोस्ट का होल स्क्वायर क्वेश्चन बनता है, और वो क्या क्वेश्चन होता है? वो ये होता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स के जो एबीसीडी के क्रमांक होते हैं उनको दर्पण एवं जल में देखने पर ऐसे कितने वर्ण हैं जो दोनों में स्थान अपरिवर्तित रखते हैं? तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 4। कितना आएगा? 4। अब 4 कौन कौन से जो आप टीप के बताएंगे इसमें से? पहला कौन होगा? H, देखो H इसमें भी और H इसमें भी। दूसरा कौन होगा? I इसमें भी और I इसमें भी। और कौन होगा? O, देखिए O यहां भी है और यहां भी है। और कौन होगा? X, और X यहां भी है और यहां भी है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 4। ये क्वेश्चन मोस्ट भाई साहब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो दर्पण और जल में स्थान अपरिवर्तित रखते हैं? तो कितने होते बताओ? 4 होते। कितने होते? 4। अब आपका आता है क्वेश्चन, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपका क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है, लेकिन याद रखना है जल में क्या होता है? उल्टा दिखता है। जल में क्या दिखता है? उल्टा दिखता। उल्टा कैसे दिखता है? ये नीचे रहा और ये ऊपर रहा, मान लो लिख दिया, कहीं पे भी लिख दो, तो ये ऊपर का भाग तो नीचे दिखेगा, नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखेगा। मतलब ऊपर नीचे चेंज किसमें होता है? जल में। किसमें होता है? जल में। और दाया बाया चेंज किसमें होगा? दर्पण में। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का मामला है, उसको ध्यान से देखना, केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा और पूरी लाइफ में आप नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेना। और कोई सवाल अगर आपका गलत हो जाता है, ब्रह्मांड के किसी यूट्यूब देख लेना, कोई से भी टीचर से कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं आता हो तो आप इस पे आप कमेंट करके बताएंगे, और हमारे जो नंबर है आपको लास्ट में बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा आपके सामने, RAM
और ये रेखा दे रखी है P और Q। अब ये खींच दी आपकी लाइन, वहां क्वेश्चन ये आएगा और ऑप्शन 4 दिए रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि राम का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। वैसे ग्रुप डी छोटे मोटे एग्जामों में तो आपका नाम दिया रहेगा, लेकिन बात आती है RS और IS की, मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग की, तो उसमें नाम नहीं आता, केवल राम लिख के लाइन खींच दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। फिर टेंशन में ये आ जाते हैं लड़का लड़की, इसका करना क्या है, दर्पण करना है या जल करना। तो इसके बारे में देख लेना। अगर लाइन दाया और बाया आ जाए, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं अगल और वगल, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड आ जाए, लाइन कोई सी भी आ जाए, इसका मतलब होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। क्या निकालना होता, दर्पण। और अगर लाइन ऊपर आ जाए या लाइन नीचे आ जाए, इसका मतलब निकालना होगा आपको जल प्रतिबिंब। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि राम का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी तो मैं बना रहा हूं, अभी अभी आपको बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाया भाग बाई ओर और बाया भाग दाई ओर दिखाई देता है, मतलब दाया बाया चेंज होता है। दाया बाया चेंज होता है तो इसका मतलब ये M इधर आएगा। उसके बाद एक बात और बोली थी, क्या, दर्पण प्रतिबिंब को कौन सी रेखा से काटते, खड़ी रेखा से। और खड़ी रेखा से काटने पर जिसके 2 बराबर भाग हो जाए, कितने हो जाए, 2 बराबर भाग, तो उस अक्षर या आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए इधर ये M यहां आ जाएगा, ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन R के 2 बराबर भाग नहीं हो रहे, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा और ये जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। लेकिन कई कई विद्यार्थी कहते गुरुजी हमसे ऐसा बनाना नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा खाली पेपर दिया रहेगा, 1000% दिया रहेगा, और अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर आपके हाथ में तो होगा, पेपर दिया रहेगा। कई कहते ऑनलाइन क्लास, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होती तो उसमें खाली पेपर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही आपका पेपर मिले तो उस पेपर पे आप पेन फेर देना एक बार। मैं अभी तो आपके सामने प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। मैंने जैसे ही ये राम लिखा तो आप राम यहां लिखेंगे ऐसे कैसे पेन पे, ये RAM, ऐसे कैसे लिखने के बाद एक बार और पेन फेरेंगे इससे, जिससे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे। ये अभी मैं लिख रहा हूं और आप देखना, जैसे आपको ये दिखेगा। अब आपसे कहा दर्पण प्रतिबिंब, तो बोला था कि दर्पण प्रतिबिंब में दाया बाया चेंज कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ये रहेगा, अब इसका दाया बाया चेंज करके देखे, जैसा जिस विकल्प में आपको दिखा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा ही जिस विकल्प में ये दिखेगा वो आपका आंसर होगा। देखे R आपका ऐसे कैसे दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है, और M ऐसे कैसे दिख रहा, और नहीं दिख रहा हो तो मैं पेन फेर रहा हूं, आप देख लेना और आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना। अगर ऐसा दिखता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जिस भी विकल्प में दिखे आप क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब में दाया बाया चेंज करना है। क्या करना है, दाया बाया। दाया बाया चेंज करके देखे आप, आपको दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरा दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट खत्म। कोई सी भी आकृति आ जाए, कोई के चित्र बनाना नहीं आता, मत बना भाई, पेपर पे पेन फेर दे, पेपर में तो चित्र रहेगा, उस पे पेन फेर दे। अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो आप दाया बाया चेंज करेंगे, लेकिन गलती से मान लो आपकी लाइन यूं आ जाए, ये P रहा, ये Q रहा, लाइन ये आ जाए, इसका मतलब क्या निकालना है, इसका मतलब जल निकालना है। और जल में क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो देखिए ये राम जी उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे तो हो जाएगा, और ये देखिए ये ऐसे स्थित हो जाएगा। ये M, ये मांग्या है, मांग्या कौन है, ये मांग्या, और ये मांग्या की लुगाई भी उल्टी हो जाएगी। ऐसे कैसे होंगी कि नहीं होंगी, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपको ऐसे माल बनाना नहीं आता कि गुरुजी आप तो पढ़ाते हैं, या आपने रख रखा मान लो इसलिए आप कर देंगे, हमसे थोड़ी होगा। तो आपके सामने भाई पेपर रहेगा ही,
इस पेपर में क्या करना, उल्टा, और जैसा आपको दिख जाए वही आपका आंसर होगा। देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सेम डिट्टो। कैसी भी संख्या आ जाए, कैसा भी चित्र आ जाए, आपका कोई लेना देना नहीं। देखो आपने जेल पहले में ये क्वेश्चन देखा होगा, 786 का आपको ये लिख दिया मैंने, कोई भी लिख दो PQ, इसका आपको निकालना है भाई साहब दर्पण प्रतिबिंब। तो भाई नहीं आता आपको तो इस पे पेन फेरो, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं 786 लिख रहा हूं, ये लिख दिया 786, इस पे एक बार और पेन फेरो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पेन फेर दिया। अब आपसे दर्पण पूछे तो ऐसे देख लो, दर्पण पूछने पर ये देखे, मैं पेन फेर देता हूं, आपको दिख आएगा, और आप घर पे प्रैक्टिस करना, ये ऐसे कैसे दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब में। और विकल्प में 1000% रहेगा, जिस विकल्प में आपको जैसा दिखे उस पर टिक लगा दे। अगर मान ले जल प्रतिबिंब पूछे तो इसको उल्टा कर दे। अगर जल प्रतिबिंब में पूछेगा, देखिए ये 786 की बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब की, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में ये देखेंगे, और अगर जल प्रतिबिंब की पूछे तो ये जल प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन और, उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म। जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई KAJAL, काजल का आपको निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालो चाहे दर्पण प्रतिबिंब, पहले दर्पण बता देते हैं। ये रहा, मैंने लिख दिया, मान लो R और S, ये लाइन खींच दी। अगर अगल बगल में लाइन आए तो इसका मतलब होता दर्पण, और ऊपर नीचे आए तो इसका मतलब होता जल। तो आप काजल इसमें बनाएंगे, बस ये लिख दिया मैंने K, यहां लिख दिया A, और इस पे लिख दिया J, और यहां लिख दिया A, और इस पे L। एक बार पेन फेरना घेरा जो आपको दिखा है, ये लो, यहां पेन फेरने के बाद आपको कैसा ही पूछे, अगर आपसे दर्पण पूछा है तो ये देखेंगे। देखो मैं अभी आपको दिख रहा नहीं होगा, ये मैं फेर देता हूं पेन, आप देखना आपको दिख आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखेगा। ये रहा, देखिए आपका, ये आपका क्या बन के आ गया बताओ, दर्पण प्रतिबिंब। अगर जल पूछे आपसे, तो जल पूछे तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, ये लो उल्टा, तो उल्टा करने पर ये क्या हो जाएगा, जल। ये आपका कॉन्सेप्ट है दर्पण और जल का, और दर्पण और जल प्रतिबिंब को आप अच्छे से देखना। और अगर कोई सवाल नहीं होता है तो आप इन नंबर पे आप भेजना व्हाट्सएप ग्रुप पे 7726 90 89 44। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं हो, चाहे आपका मैथ का हो और चाहे रीजनिंग का हो, और प्रत्येक टॉपिक आप देखना, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो डेली जब भी हमारी क्लास हो तो पूरी क्लास देखिएगा। और हमारी गुरु दक्षिणा केवल यही है, केवल 5 लोग को जोड़ना है आपको, केवल 5 लोग को। एक बार पूरी आपके जो साथ में टीम है उन सबको आप बताएंगे कि एक बार इस चैनल पे विश्वास करके देखें। अगर हम आपकी भावनाओं पे खरा उतरे तो कहना, वैसे विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, अब विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं। वो कहते हैं ना, आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा, आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा, और आपकी हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। और इस बात को आप ध्यान रखना है। प्लस दूसरी बात, जीके की हमारी क्लास चली रही है और डेली क्लास चलेंगी, और कल या आज जो भी है, कल से या परसों से आपकी साइंस की क्लास में इस पे अवेलेबल करा दी जाएगी। राजस्थान पुलिस के लिए पूरा कोर्स हम पे छोड़िएगा, प्लस रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जीके के लिए भी आपके सामने सर आए हैं और देखे भी होंगे आपने, ऐसी बात नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मुलाकात अगली वीडियो में होगी।